बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कुछ देर पहले जो है ये 2 अदालतों में मैं पेश हुआ हूँ और अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कराई है। सुबह इससे पहले मैं जेलम गया हूँ और वहाँ पे हमारे कागज़ात नामज़दगी की स्क्रूटनी थी, वो हुई है। और रोज़ाना जब हम सुबह उठते हैं तो पता होता है कि 1-2 को नए केस हो गए हैं। और अब आज वज़ीर आला कह रहा है कि मैंने कह दिया है जी पुलिस को कि इसको जो मर्ज़ी जो है वो कर ले। हर मनसब के कुछ तकाज़े होते हैं, कोई गुफ्तगू का कोई सलीका होता है। जो यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों में 8 तारीख को बेसिकली जो शुरू हुआ है काम, और जिस तरह बुनियादों के ऊपर पंजाब की हुकूमत ने और पंजाब की पुलिस ने, ये उस्मान अनवर ने और पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये मामला ख़राब हुआ। और अब आज जो ये वज़ीर आला, जो मैं समझता हूँ कि अपने कद से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहा है। जो लोग इसको पुराना जानते हैं, पीछे से जानते हैं, उनको पता है ये इस जोगा नहीं है और उतनी बात करनी चाहिए जो आप फिर बाद में निभा सकें। आप जो इस वक्त शह दे रहे हैं पुलिस को, ख़ुसूसन सवात, मालाकांड और गिलगित बिल्तिस्तान, ये यहाँ इन इलाकों से जो लोग आए हैं उनके ऊपर जो अब शय दे रहे हैं कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी नहज पे है जहाँ आप कोई लसानी फितना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक दफ़ा यहाँ पे कोई फसाद शुरू हो गया, इस वक्त किसी की कैपेसिटी नहीं है उसको रोकने की। और मैं पंजाब का वज़ीर आला, पंजाब की काबीना और आईजी पंजाब, उनको शायद एहसास ही नहीं है कि वो आग से खेल रहे हैं। इससे मैं उनको तहरीक इंसाफ की हैसियत से नहीं, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं उनको वार्न भी करना चाहता हूँ, उनसे दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ, अपने अल्फाज को बड़ी मोहतात तरीके से इस्तेमाल करें। अल्फाज जो हैं वो बड़े ज़ालिम होते हैं, एक दफ़ा अल्फाज जो हैं वो निकल जाएं तो फिर उससे बड़े मसाइल पैदा होंगे। लिहाजा आप पहला काम ये करें कि अपने बयानात के अंदर तवाज़ुन लेके आएँ और तशद्दुद की हमायत ना करें। उसके साथ मखसूस कम्युनिटी खिलाफ नफरत फैलाना बंद करें। पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा आपसे मशवरा भी है और दरख्वास्त भी है। का बयान आया कि बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चला रही है। शहबाज शरीफ साहब का तो काम है हर वक्त जो है वो बूट पॉलिश करना, लेकिन उनको मैं बता दूं, आपका ये बयान बुनियादी तौर के ऊपर अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा करने की एक और कोशिश है। हम आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं, कोई कैंपेन ना हमने की है ना हम करने का इरादा रखते हैं। और ये इसके बावजूद है कि बहुत लोग आके गुफ्तगू भी करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और आगे भी करेंगे। क्योंकि हम समझते हैं, इमरान खान ये समझते हैं कि अगर फ़ौज कमज़ोर होती है, आर्मी चीफ का इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होता है तो फ़ौज कमज़ोर होती है, और फ़ौज कमज़ोर होती है तो मुल्क कमज़ोर होता है। लिहाजा हम उम्मीद ये करते हैं जनरल आसिम बाजवा साहब से, तो हम ये उम्मीद रखते हैं, कौम ये तवक्को रखती है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त को मानेंगे और यहाँ पे पुरअमन इंतखाबात जो है वो करा के देंगे, जो वाहिद हल है पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने का। तहरीक इंसाफ ने ना तो कोई कैंपेन की है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, ना ही करने का इरादा रखती है, और हम उनका एहतराम करते हैं और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान को सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा करेंगे। ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें ताकि इलेक्शन हो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, और हम यहाँ से आगे बढ़ सकें। खैबर पख्तूनख्वा में आज हमने तौहीन अदालत की पिटीशन फाइल कर दी है, उसके जहाँ पे गवर्नर जो है वो इलेक्शन ही की डेट देने को तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से रात से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं, लाहौर के अंदर 46 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियाँ ज़ाहिर कर दी गई हैं, और अभी दर्जनों और हैं जिनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर नहीं की गई। यही हाल इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में हमारे लॉयर्स विंग के
ہر دل عزیز رہنما حسان نیازی صاحب کو ضمانت کے باوجود عدالت کے احاطے سے اٹھا لیا گیا. اگر وکیل کو اور جو وکیل حسان کی ضمانت کرانے گیا تھا اس کو بھی ساتھ اٹھا لیا گیا. اب اگر وکیلوں کی یہ اس ملک کے اندر رہنی ہے عزت اور عدالتوں کی یہ عزت رہنی ہے تو مجھے آپ بتائیں آئین اور قانون کدھر چلا جائے گا. میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں آپ اس کو لائٹلی نہ لیں. پورے ملک میں اس وقت وکیلوں کو بے عزت کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر ایک دھڑا چونکہ وکیلوں کا بک گیا ہے وہ ٹوٹی کر رہا ہے اس وقت حکومت کی, اس کے بل کے اوپر اس وقت وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. حسان نیازی کو فوراً رہا کیا جائے. تحریک انصاف کے جو گرفتار کارکن ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کو فوراً رہا کیا جائے. اب سے کچھ دیر بعد توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے گا. جس طریقے سے یہ آپریشن ہو رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کل محسن نقوی اور آئی جی جو پنجاب ہے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں. ایک تو جو زمان پاک کے اندر جو لوٹ مار کی گئی اس کے خلاف پرچہ کرانے اور اس کے علاوہ مریم نواز بھی اس میں ملزم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو شہید کیا گیا ہمارا کارکن ذل شاہ اس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے بھی ہم عدالت سے رجوع کر رہے ہیں. عدالتیں اب وہ واحد ذریعہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی ایک امید کی لہر ہے پاکستان میں کیونکہ ساری اس وقت جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ کیا وہ آئین بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے. چیف جسٹس پاکستان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اگر وہ آئین بچا پائے اور ہم تمام اس وقت سپریم کورٹ سے توقع کرتے ہیں وہ آئین کو بچائیں گے, وہ عوام کے حقوق کا خیال کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر بعد لاہور ہائی کورٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی. اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے, وہ کیسز چلتے نہ رہے. سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں ویسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں. رحمت کا مہینہ آ گیا ہے, بخشش کا سفینہ آ گیا. ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس. ذکر ہوگا انبیاء کرام کا. رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں.